Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video how to write a book एज अ टीचर। हर टीचर का ना एक सपना होता है कि जो सब्जेक्ट्स हम 5 ईयर्स 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स या फिर अभी बिगिनर लेवल पर भी हैं तो हमें ना उसकी एक बुक लिखनी है, और एक ऐसी बुक लिखनी है जो स्टूडेंट्स के लिए लाइफ चेंजिंग होगी, जो उनके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। जो डाउट्स अभी स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो डाउट्स भी उनके ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएंगे। तो उस जर्नी में आज मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करने आया हूँ। आई होप ये प्रोसेस देख के आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आप अपनी बुक जर्नी स्टार्ट करोगे। राइट, पॉइंट नंबर 1 पहले आता है वार्निंग, रेड सिग्नल है आप सबके लिए। बुक लिखना एक बहुत ही टीडियस वर्क है। आप लास्ट में ऐसे हो जाओगे कि यार बस मैं नहीं कर रहा, थक गया मैं तो करते करते। वेल ऐसा लगता है कि यार बुक ही तो है, कंटेंट भी तो सेम ही है, पाइथागोरस थ्योरम हर बुक में सेम है, वही तो लिखना है। नहीं, लेकिन जब लिखने जाओगे ना माइंड ऐसे वर्क करने लगेगा कि नहीं चलो और इंप्रूव करते हैं, चलो और इंप्रूव करते हैं, चलो और इंप्रूव करते हैं। आप स्टूडेंट्स को दिखाओगे फिर और इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये ना बहुत ऐसा टीडियस वर्क बन जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो, आप एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, तभी आप एक बुक लिख सकते हो। राइट, इवन फॉर सक्सेसफुल राइटर्स the hardest part of the writing process can be simply sitting down to write the first page। हमें समझ नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट बुक लिख रहे हो ना तब तो फिर भी थोड़ा बहुत ईजी है, क्योंकि हमें पता है कि भाई ठीक है ये चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर 1 है 2 है 3 है। लेकिन अगर आप कोई फिक्शन बुक लिख रहे हो, पैशन बुक लिख रहे हो, तब हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करना है, अपनी पर्सनल स्टोरी देनी है, बैक स्टोरी देनी है, हिस्ट्री बतानी है सब्जेक्ट की, क्या चीज़ करनी है। राइट, इफ़ यू टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम राइटिंग अ बुक कैन बी एन अटेनेबल गोल। ठीक है जी, आते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। डू यू हैव द टाइम एंड मेंटल एनर्जी टू कमिट टू राइटिंग अ होल बुक? हाँ या ना, जरा मुझे कमेंट में बताओ, येस और नो। इन 3 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आर यू प्रिपेयर टू डेवलप पोटेंशियली अनफेमिलियर स्किल्स लाइक सेल्फ एडिटिंग एंड री राइटिंग? क्योंकि फर्स्ट बुक जो है ना वो सारा काम आपको अपने आप करना है। उसमें इमेजेस हम अपने आप सर्च करेंगे, एडिटिंग हम अपने आप करेंगे, प्रूफ रीडिंग हम अपने आप करेंगे, री राइटिंग हम अपने आप करेंगे। उससे क्या होगा, उसके बाद जो सेकंड बुक होगी ना हमें पता होगा हमें क्या चीज़ आउटसोर्स करनी है। राइट, डू यू हैव अ बेसिक ग्रास्प ऑफ योर मेन कैरेक्टर, प्लॉट और सब्जेक्ट मैटर? अगर आप कोई स्टोरी बुक लिख रहे हो तो आपको ये पता है प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं? नहीं तो थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग की आप बुक्स पहले पढ़ सकते हो, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं। अगर इन सब का आंसर येस है तब हम आगे चलेंगे। वाई टू राइट अ बुक? भाई सबसे पहले तो अथॉरिटी आती है, क्रेडिबिलिटी आती है। आई एम द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ दिस बुक, आई एम द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ वन ऑफ द टॉप नॉच सब्जेक्ट इन इंडिया। अथॉरिटी, क्रेडिबिलिटी, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, आपकी वैल्यू को बैक करती है बुक। राइट, मनी, अगेन आप सबको पता है बहुत ज़्यादा फिनेंशियल गेन हमें हो जाता है अगर हम डिजिटल फॉर्मेट में हैं, वहाँ से भी होता है, रॉयल्टी फॉर्मेट में है, वहाँ से भी होता है। राइट, ग्रो अ नेटवर्क, बुक एक नेटवर्किंग टूल बन जाती है। ऑथर्स आपस में बुक्स को एक्सचेंज करते हैं। अगर आपको किसी से बात करनी है, अपनी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करनी है किसी इंडस्ट्री लीडर के साथ, आप अपनी खुद की लिखी हुई बुक को ऑटोग्राफ करके या उसमें एक नोट लिख के किसी को शेयर कर सकते हो, तो उनको बड़ा अच्छा फील होता है। नेटवर्क आपका यहाँ से बिल्ड होता है। पैशन प्रोजेक्ट, ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा जो गिटार वाला जो पैशन है ना, ये फिर मेरा जो बुक्स लिखने का पैशन है, ये फिर मेरा जो ब्लॉग लिखने का पैशन है, ये फिर मेरा गार्डनिंग का जो पैशन है, ये ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। नहीं भाई, अपने पैशन प्रोजेक्ट को नॉलेज में कन्वर्ट करो, उसको सेलेबल स्किल बनाओ। राइट, टू हैव एन एस्केप, आपको लगता है डेली मुझे आधा 1 घंटा अपने लिए चाहिए, चाहे उसमें मैं कुछ भी करूं, मैं बुक लिखूं, मैं पॉडकास्ट करूं। आप पॉडकास्ट सुनते सुनते बोर हो चुके हो, आप वीडियोस बनाते बनाते बोर हो चुके हो, चलो बुक लिखते हैं ना। राइट, हैव द पावर टू चेंज लाइफ्स, अगर बुक ने आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर दिया एक भी स्टूडेंट की, माइंड इट, एक भी स्टूडेंट की, वो एक स्टूडेंट आगे कितनों की लाइफ को इम्पैक्ट करा, यू हैव नो आइडिया। राइट, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू राइट अ बुक। नंबर 1, एस्टैब्लिश अ कंसिस्टेंट राइटिंग स्पेस। ऐसा नहीं आज हमने ड्राइंग रूम में बुक लिखी, फिर अगले दिन हमने अपने बेडरूम में बुक लिखी, उसके बाद हमने स्कूल में बुक लिखा। नहीं, एक ऐसा स्पेस फिगर आउट करो जो शांत है, जहाँ पर इफ एंड बट कुछ नहीं होता है, जहाँ पर इधर उधर से ज़्यादा शोर नहीं आता है, जहाँ पर ये सब्जी वालों वगैरह की आवाज़ नहीं आती है। बिल्कुल आप और आपकी बुक सुकून के साथ वहाँ पर आप वर्ड्स लिखोगे। अगर आपके घर में ऐसा स्पेस नहीं है, एक कॉफ़ी शॉप आप ढूंढ सकते हो, वहाँ पर जाके अपनी बुक को प्लान कर सकते हो, कोई कैफ़े सर्च कर सकते हो। राइट, सबसे पहला है एक कंसिस्टेंट वर्ड इज़ द कीवर्ड, कंसिस्टेंट राइटिंग स्पेस। राइट, नंबर 2, हॉन इन ऑन योर बुक आइडिया। जैसे आस्क योरसेल्फ फ्यू सिंपल क्वेश्चंस, व्हाट इज माय बुक अबाउट?
Why is this story interesting or important? What attracted me to this idea? Who will want to read the book? अगर स्टूडेंट्स को रीड करना है तो आपको थोड़े से एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले यूज़ करने पड़ेंगे। अगर आपकी जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी सीनियर लेवल की है तो आपको उनके कॉर्पोरेट्स लेवल के जो एग्जाम्पल हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। आपको जितने भी कॉर्पोरेट में वर्किंग पोजीशंस होती हैं उनको समझना पड़ेगा। अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग आपको बुक फिगर आउट करनी पड़ेगी। अगर ऑडियंस आपकी जूनियर है और आप कंटेंट सीनियर लेवल का लिख रहे हो, that book will not sell into the market, right? आउटलाइन योर स्टोरी, अपनी स्टोरी को आउटलाइन करना, जैसे हो गया ना फ्रेमवर्क बनाना कि अच्छा भाई ठीक है, एक टॉपिक मैंने लिखा, खुल जा सिम, ये हमने यहाँ पर टॉपिक 1 सेलेक्ट किया, उसकी पहले थ्योरी आएगी, ठीक है, फिर उसका उस थ्योरी से अगर कोई लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन आया है एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद उसका एक समरी चार्ट आएगा, फिर उसके बाद MCQs आएंगे, ऐसे करके एक टॉपिक खत्म हुआ, फिर टॉपिक 2 आएगा। आप उस पूरा उसका फ्रेमवर्क बनाओगे जिसको कहता है ना टेम्पलेट डिजाइन करोगे कि इस फ्लो में मेरी बुक चलेगी। 10% का वेरिएशन के बाद लिखते लिखते मुझे लगा कि ये चीज़ और आ जाए तो अच्छा हो जाएगा, वो आप उसमें कर सकते हो। सो थर्ड स्टेप विल बी आउटलाइन योर स्टोरी, राइट? डू योर रिसर्च। अब जितनी भी बुक उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लिखी जा चुकी है, आप वो सारी बुक्स को स्टडी करोगे, कंटेंट को नहीं, उनके फ्लो को देखो भाई, उनका इंडेक्स कैसा है, उन्होंने हर चैप्टर की प्लानिंग कैसे की है। कुछ जो ऑथर्स होते हैं वो बुक के पेजेस का नाम रखते हैं 1 से लेकर 300 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ ऑथर्स होते हैं वो चैप्टर को 1.1 to 1.30, राइट, 2.1 to 2.45 ऐसे रखते हैं। तो वो फ्लो से क्या बेनिफिट होगा? क्वेश्चन आंसर्स को उन्होंने MCQ 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क में डिवाइड किया है। कुछ ऑथर्स ने क्वेश्चंस को एग्जाम ओरिएंटेड नॉन एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मेट में डिवाइड किया है। उससे क्या बेनिफिट हुआ? स्टूडेंट से आप बात कर सकते हो। यहाँ रिसर्च होगी, सबसे टीडियस वर्क है, मतलब आपके सिर में दर्द हो जाएगा, यार कितना कुछ है, हर ऑथर ने अपने अपने स्टाइल में लिखा है, मैं क्या इसमें कुछ नया ऐड कर सकता हूँ। लेकिन रिसर्च करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपको लगेगा रिसर्च सक्सेसफुल हो गई, और वो ही पॉइंट आपकी बुक में बिल्कुल चेंज कर देगा, राइट? पॉइंट नंबर 5, स्टार्ट राइटिंग एंड स्टिक टू अ रूटीन। रूटीन में क्या है भाई? सिंपल वर्ड लिमिट बनानी है अपनी, कि मैं डेली 2000 वर्ड्स लिखूंगा या फिर मैं डेली 20 पेजेस लिखूंगा, एज द केस में भी। अगर ये नहीं बनाया फिर तो आप बहते चले जाओगे। फिर तो ये होगा कि 2 घंटे में पता चला 5 वर्ड्स ही लिखे, 10 वर्ड्स ही लिखे, पहले लिखा फिर उसको रब किया, फिर उसको कॉपी पे लिखा, ऐसे पेज फाड़ा, फिर फेंक दिया, फिर दोबारा कुछ किया। फिर रूटीन बनाना है कि भाई मुझे 2000 वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं। कोई चैप्टर डिफिकल्ट है, एग्री, 1000 वर्ड्स पे आ जाएंगे, लेकिन लिखना तो है, ठीक है, एक स्टिक रूटीन पर जिसमें ज़्यादा शोरगुल नहीं होगा, राइट? पॉइंट नंबर 6, फिनिश योर फर्स्ट ड्राफ्ट। सी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी जो फर्स्ट बुक है वो बेस्ट सेलिंग नहीं बनेगी। एग्री करते हो? एग्री करते हो? बेस्ट सेलिंग नहीं बनेगी तो थोड़े से ट्रायल एरर्स के साथ लिख लो। ज़रूरी थोड़ी है 100% एफिशिएंसी आए। भाई अगर हम योगा करने जा रहे हैं और योगा हम 100% पोस्चर्स ठीक करेंगे ना तो योगा कर नहीं पाएंगे। थोड़े से 70-80% तो ठीक करो, धीरे धीरे फिर 100 पे चलेंगे, उससे कंसिस्टेंसी बिल्डअप हो जाएगी। तो अगर फर्स्ट ड्राफ्ट में आप सोचोगे ना बिल्कुल परफेक्ट लिखूंगा, ऐसी बुक लिखूंगा जो किसी ऑथर ने लिखी ही ना हो पाएगा, राइट? बुक मार्केट में आ ही नहीं पाएगी। तो फर्स्ट ड्राफ्ट आप अपना जल्दी से फिनिश करो, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसको रिवाइज और एडिट करो। यहां पर दिमाग लगाओ। एवरी गुड बुक गोज थ्रू मैनी राउंड्स ऑफ रिविजन्स, और ये रिवीजन ना अपने आप करना है, स्टूडेंट्स के थ्रू नहीं, अपने आप ही हमें बार बार पता चलेगा। रूथलेस आई के साथ देखना है कि ये अच्छा नहीं लग रहा, कट, ये अच्छा नहीं लग रहा, कट, ऐसे करके तभी वो बुक अच्छी निकल के आएगी। एक ऑथर का मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने 15 ईयर्स लगाए एक बुक लिखने में। इंडिया के ही ऑथर हैं, बड़ी फेमस उनकी बुक है PCM कैटेगरी में, राइट? सो जब इतना टाइम लगता है ना तो सोचो क्या निकल के आया होगा। तो एटलीस्ट हम 15 नहीं तो हम 2 to 3 ईयर्स तो लगा ही सकते हैं, राइट? राइट योर सेकेंड ड्राफ्ट। अब यहाँ पे आएगा फाइनल ड्राफ्ट हमारा। यहाँ पे वो जो 80% हमने पहले लिखा था ना, बचा हुआ 20% अब यहाँ पर लिखा जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर कंसिस्टेंट टोन आ रही है, जैसे आप कोई मूवी देखने गए हो, अभी तो इंडिया में था, फिर एकदम मॉस्को चला गया, फिर एकदम किसी और कंट्री में चला गया, ऐसा लग रहा है चल क्या रहा है ये मूवी में, कुछ रिलेटेबल ही नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं थी मूवी में। ऐसी आपकी बुक में भी कई बार कंसिस्टेंसी नहीं होती। कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करो, फ्लो होना चाहिए। बच्चे को पता हो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। मेरी बस साथ बोलेंगे, कहाँ से आ रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ और कैसे जा रहा हूँ, राइट? इज देयर एन ओवर आर्किंग थीम दैट कैन बी डेवलप्ड एंड स्ट्रेंथन्ड?
डज द बुक हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुक, अगर हुक नहीं हुआ ना अच्छा बुक में तो एक वो इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो हर चैप्टर का आपको हुक सोचना पड़ेगा। हुक क्या हो गया कि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को ऐसे अटैच करना, फिर वो धीरे धीरे रीड करता चला जाएगा। एन इम्पैक्टफुल कंक्लूजन आपको उसमें लेकर आना है। एंड पब्लिश योर बुक, आजकल तो पब्लिश करना इतना आसान हो चुका है, सेल्फ पब्लिशिंग टूल आ गए हैं। पहले तो पब्लिशिंग एक टास्क होता था, पब्लिशर्स ढूंढने पड़ते थे, प्रेजेंटेशंस होती थी, रॉयल्टीज़ डिसाइड होती थी, राइट, और उसके बाद जाके कहीं पब्लिश होता था, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब तो सेल्फ पब्लिश है, पब्लिश हो गई अपने डिफरेंट वेबसाइट्स पर, वहाँ से आपको बस लिंक शेयर करना होता है, फिर आप अपनी बुक को पब्लिश भी कर सकते हो। अगर सेल्फ पब्लिश करोगे थोड़ा सा कमीशन सारा आपका होगा, रॉयल्टी सारी आपकी होगी, बस मार्केट आपको करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिश कराते हो फिर तो जो पब्लिशर है वो भी आपके बिहाफ पे आपकी बुक को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। बुक लिखते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। राइट 1 चैप्टर एट अ टाइम, राइट अ शॉर्टर बुक, स्टार्ट अ ब्लॉग टू गेट फीडबैक अर्ली, कीप एन इंस्पिरेशनल लिस्ट। आप ऑथर्स को फॉलो कर सकते हो जो बुक राइटिंग पर टिप्स देते हैं, उससे आपको रेगुलरली डेली बेसिस पर आइडिया होता रहेगा क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है। Keep a journal, deliver consistently, take frequent breaks, remove distractions, write where others are writing. Don't edit as you go. कोई ऐसा टॉपिक चूज मत कर लेना जो सेल ही ना हो, नहीं तो डिमोटिवेशन हो जाएगा। एक ऐसा टॉपिक जो चलना ही चलना है उस पे बुक लिखने की कोशिश करनी है, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आप प्लीज इस प्रोसेस को दोबारा देखना, वीडियो को आगे पीछे करके देखना, क्लैरिटी लेना। ये 9 स्टेप प्रोसेस आई गारंटी आपको बुक राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।